1969 में राष्ट्रपति चुनाव कराने की नौबत तब आई जब 3 मई को अचानक दिल का दौरा पड़ने से राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मौत हो गई। इंदिरा गांधी चाहती थी कि वीवी गिरी राष्ट्रपति बने। उधर सिंडिकेट की मर्जी थी कि इंदिरा को किसी भी हालत में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनने की छूट ना दी जाए। उसके लिए इंदिरा को सरेआम अपमानित करने का ये अच्छा मौका था। अपनी पसंद का राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनवाकर वो देश को ये भी बताना चाहते थे कि कांग्रेस में चलती किसकी है। लेकिन इंदिरा गांधी भी हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने वीवी गिरी को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया। वीवी गिरी का मुकाबला नीलम संजीव रेड्डी से था। जब वोटों की गिनती होने लगी तो पहले राउंड की समाप्ति पर किसी को बहुमत नहीं मिला। फिर दूसरी पसंद के वोटों की गिनती की गई। अंत में इंदिरा के उम्मीदवार वीवी गिरी ने नीलम संजीव रेड्डी को सिर्फ 14,650 मतों के मामूली अंतर से हरा दिया। इस राष्ट्रपति चुनाव को अब तक का सबसे कांटे का चुनाव माना जाता है। लेकिन वक्त बदलता चला गया और राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कई वाद विवाद भी सामने आने लगे। संविधान की इसी कड़ी में हम देश के राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के चयन को लेकर आपसी मतभेद भी बहुत हैं। भारत में राष्ट्रपति चयनित होते हैं या नियुक्त, एक सैद्धांतिक और दूसरा व्यवहारिक। सैद्धांतिक जवाब कहता है कि यहाँ राष्ट्रपति चयनित होते हैं, जबकि व्यवहारिक जवाब है कि असल में राष्ट्रपति सत्ताधारी पार्टी की तरफ से नियुक्त कर लिए जाते हैं और फिर चुनाव सिर्फ एक औपचारिकता भर होती है। इसका एक सीधा प्रमाण तो यही है कि हमेशा की तरह इस बार भी चुनाव से पहले सब जान चुके थे कि अगला राष्ट्रपति कौन बनने वाला है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी रामनाथ कोविंद को इस पद के लिए नियुक्त कर चुकी थी। राष्ट्रपति चुनाव की ही तरह भारत में राष्ट्रपति से जुड़ी लगभग सभी बातें ऐसी हैं जो सैद्धांतिक तौर पर तो कुछ कहती हैं, लेकिन व्यवहारिकता में कुछ और ही है। उदाहरण के लिए सैद्धांतिक तौर पर तो देश के प्रधानमंत्री से लेकर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और केंद्रीय मंत्रियों से लेकर देश के अटॉर्नी जनरल तक की नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है। लेकिन क्या वास्तव में यह माना जा सकता है कि इन नियुक्तियों में राष्ट्रपति की राय भी कोई मायने रखती है? इसलिए भारत का राष्ट्रपति सैद्धांतिक तौर से देश का प्रथम नागरिक और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होने के बावजूद व्यवहारिकता में अक्सर सिर्फ एक रबर स्टाम्प ही कहलाता है। 300 कमरों के महल में रहने वाला एक ऐसा रबर स्टाम्प जिस पर जनता के करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि जब हमारा राष्ट्रपति एक प्रतीकात्मक औपचारिकता भर है तो फिर हमें किसी राष्ट्रपति की जरूरत ही क्या है? इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश वहीं से शुरू करते हैं जहां से देश में राष्ट्रपति की इस व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। देश की आजादी के बाद जब संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो संविधान सभा ने कई देशों की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया और अलग अलग देशों की व्यवस्थाओं को हमारे संविधान में शामिल किया गया। संसदीय प्रणाली की व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई और माना जाता है कि ब्रिटेन में जो भूमिका राजा की थी, लगभग वही भूमिका संविधान में राष्ट्रपति के लिए तय कर दी गई। यह सवाल उठता है कि क्या ऐसा करना जरूरी था, चूंकि ब्रिटेन का कोई लिखित संविधान नहीं है और वहाँ परंपराओं ने ही व्यवस्था का रूप लिया है। लिहाजा वहाँ राजा का प्रतीकात्मक तौर से ही सही सर्वोच्च होना समझा जाता है। लेकिन भारत में स्थिति वहाँ से बिल्कुल अलग थी। यहाँ कई रियासतों को मिलाकर एक गणतांत्रिक देश बन रहा था, जिसे एक लिखित संविधान से बिल्कुल नए सिरे से चलाना था। इसलिए कई लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ ब्रिटेन के राजा जैसी किसी प्रतीकात्मक व्यवस्था की जरूरत ही नहीं थी। चलिए जानते हैं राष्ट्रपति का चयन कैसे होता है। कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव? भारत में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका अमेरिका की तरह नहीं है। राष्ट्रपति को इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में इसके सदस्यों का वेटेज होता है। चुनाव प्रक्रिया को सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम कहते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपना बहुमत देती है, तब जाकर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। लेकिन इन सभी के बीच कई लोगों के जहन में ये बात भी आ रही होगी कि आखिरकार सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम क्या है। चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। क्या है सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम?
राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज भी कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 54 में इसका उल्लेख है। जनता अपने राष्ट्रपति का चुनाव सीधे नहीं करती, जनता की तरफ से चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में एक विशेष तरीके से वोटिंग होती है। इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। सिंगल वोट यानी मतदाता एक ही वोट देता है। मतदाता बैलेट पेपर पर पहली, दूसरी और तीसरी पसंद बताता है। आपको बता दें कि वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के मतों की प्रमुखता भी अलग अलग होती है। इसे वेटेज भी कहा जाता है। 2 राज्यों के विधायकों के वोटों का वेटेज भी अलग अलग होता है। यह वेटेज राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। चलिए अब आपको राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका की शक्ति का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति किसी दोषी को क्षमा कर सकता है। मृत्यु दंड पाए अपराधी की सजा पर फैसला लेने का अधिकार है। राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए चयन कर सकता है। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति दूसरे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। वित्तीय आपात की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति को है। आपको बता दें कि भारतीय राज्य व्यवस्था में संसद को जो विशेषाधिकार है वह राष्ट्रपति को नहीं है। महामहिम दलितों के लिए कोई अलग से कानून नहीं बना पाएंगे। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को समता और समानता का अधिकार है, फिर वह दलित हो या ब्राह्मण, हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, सभी को यह अधिकार है। हमारा संविधान जाति, धर्म, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव की बात नहीं करता है। फिर महामहिम जैसे प्रतिष्ठित पद के लिए दलित शब्द की बात करना, इस पद की गरिमा को खंडित करना ही कहा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।